अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। व्यूवर्स, बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं और दीवारों पर भी लिखी होती हैं कि अच्छी बातें तो आपको कहीं से भी मिल जाती हैं। बात यह है कि आपने उन बातों पर अमल किया है, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आए हैं। अच्छी चीज़ों पर अमल करेंगे, अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो आपकी और दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, अच्छा चेंज आएगा। और कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। एक अमल ही तो है कि आप अच्छी चीज़ों पर अमल करते हो तो सब काम अच्छे होते जाते हैं, कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आता जाता है। लोगों से आज यही पूछेंगे कि क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है अच्छी बातें सुन के, और वो अच्छी बातें सुन के उन पर अमल कितना करते हैं। क्या वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या आजकल दौर है कि अच्छी बातें सुन के लोग अमल कर रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू होगी, कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए जी, हम चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सानिया। सानिया, आप मुझे ये बता दीजिए कि करती क्या हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ, एफएससी कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। फ्यूचर प्लान्स? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं? सही है, चलें जी। दुआ है कि आप ज़रूर जाइए आर्मी में। आर्मी में ही क्यों जाना चाहती हैं? बस मेरा पैशन है, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे शौक़ है। शौक़ है। चलें जी, आपसे एक पहेली पूछूं? ऐसा कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बजाते भी हैं और हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन? ढोलकी। ढोलकी को घर में कैसे यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त? आटा गूंथते हैं। ढोलकी से? नहीं। इसे परात बोलते हैं ना हम, जिसमें आटा गूंथते हैं। एक नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है बेसिक। ढोलकी को तो नहीं यूज़ करते। हाँ, नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं उसको करते। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मतलब? तो फिर ऐसी कौन सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गाना बजाने में भी काम आता है, खाना पकाने में भी काम आता है? चम्मच। नहीं। पता नहीं। चलो, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। तोला राम, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना है 5 दफ़ा उन लाइंस को, ठीक है? तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया, बोलते जाओ। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। ताला राम तोला तेल के राम में तुल गया। अच्छा, चलो, आप क्या शेयर करोगे? सॉन्ग, ठीक है। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। अच्छा गाया आपने, एक और सुनाएंगी? चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। अच्छा गाया आपने, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
मरियम ज़फ़र। आपका नाम? हुसैन ज़फ़र। आप मुझे बताइए कि अक्सर हम लोग अच्छी बातें सुनते हैं ना, कि सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, उसमें इंसान अमल कितना करता बहुत कम। है? बहुत कम। क्यों है ऐसा? बस दिखावा ज़्यादा है, अमल बहुत कम है। ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अच्छी बातें बताई हो कि ये अच्छी बात है, तुम इस पर अमल करें? मैं सारा दिन अपनी सारी फैमिली को बताती हूँ, लेकिन अमल कोई नहीं करता। चलिए, आप सारी फैमिली को तो बताती हैं, आज आपको बहुत से लोग हैं जो देख रहे होंगे, ठीक है, आप उनको भी ज़रा अच्छी बातें बताइए, क्या पता कोई इस पर अमल कर ले तो आपको सवाब हो जाए। मैं सबसे यही कहूँगी कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इंसान की नीयत अच्छी हुई तो उसके अमल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। हमारी इस दुनिया में अच्छाई की बहुत कमी हो चुकी है और अपनों को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी बर्बादी का सोच के बैठे हुए हैं। खुदारा सब अल्लाह की खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर अच्छाई की तरफ राग़िब हो, माइल हो। हमारे माशरे में अच्छाई की बहुत कमी है। सही। चलें फिर आप दोनों से, आप बच्चे आप भी सुनिए, एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है कि ऐसी कौन सी खाना पकाने वाली चीज़ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो खाना पकाने के भी काम आता है और गाना बजाने के भी? आपको पता होना चाहिए। गिटार। गिटार कहाँ खाना पकाने के काम आता है? परिंदा भी है ना। नहीं तो खाना पकाने के ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो गाना बजाने के काम आता है और खाना पकाने के लिए भी काम आता है। आप भी बता दीजिए। मैं तो बता दूंगी, आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। चमची? नहीं। इसी तरह ही है, खाना पकाने में कितनी चीज़ें होती हैं, खुद ही से गेस कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, आपके डेली यूज़ में आती है। जी नहीं, सॉरी, आप बताएं। मेरे से पूछी जा रही हैं, आपके शेड करोगे? गाना सुना। कोई हम सुना दूँ? हम काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम दे खुदा से तर हैं ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ान। बस एक सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर, मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताइए, आप खाना पका लेते? जी, माशा। कोई रेसिपी शेयर करिए, कुछ मीठे की। मीठे की खीर की करूँगी। 5 किलो दूध में 5 किलो दूध? हाँ जी, इससे कम तो बनती ही नहीं है अगर अच्छी बनानी हो तो। 5 किलो दूध में 1 पाव चावल। पहले दूध को अच्छी तरह बॉईल करें, जब उसमें थोड़ी सी सुर्खी आ जाए तो उसमें चावल डाल लें जो भिगो के रखे हुए हैं ऑलरेडी। उन चावलों को 1 से 1.5 घंटा पकाना पड़ेगा उसमें। उसके बाद जब वो थिक हो जाएगी तो उसको अच्छी तरह से घोट लें। जब वो बिल्कुल बारीक हो जाएं चावल, उसमें नज़र ना आए, चावल ख़त्म हो जाए अपनी शेप उनकी, तो उसमें चीनी डाल लें। और अक्सर ये होता है कि खीर में से दूध की स्मेल आती रहती है, उसके लिए रूह केवड़ा एक चीज़ होती है,
वो अगर उसमें डाल लें और उसको हल्का सा दम दे दें तो वो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत अच्छी इन्होंने रेसिपी शेयर की है। ज़रूर जो लोग देख रहे हैं वो ट्राई करें खीर की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद रिजवान अली है। आप मुझे ये बताओ कि सिम कभी यूज़ किया? जी। सिम की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे कुछ भी बता सकते हैं। सिम की फुल फॉर्म क्या है? आप कुछ भी कैसे बताओ? इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने अभी सिम नहीं ली है। नहीं ली है? अच्छा, लेने से पहले सोचा नहीं कि ये सिम होती क्या है? मैं सर्च तो करता हूँ कि ये होती क्या है। ये अभी इतना वक्त नहीं मिला। पहले तो ये है कि टिकटॉक का जुनून जो सर पे सारों के चढ़ा हुआ है, तो इसी तरह ही देखा कि यार दोस्तों को नंबर देंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो। आप टिकटॉक यूज़ करते हो? हाँ, मैं टिकटॉक यूज़ करता कितने फॉलोअर्स हैं आप? हूँ। मेरे तकरीबन 12 से 15 हज़ार तो हूँ। 15 हज़ार। अच्छा जी, 15,000 फॉलोअर्स तक हो गए हैं। और आपको शौक क्या है? शौक़ ये है कि मैं ज़रा अच्छा पहले तो पॉप सिंगर बन जाऊँ। पॉप सिंगर बनने का शौक़ है, ज़बरदस्त। चलो जी, आपसे एक गाना भी सुनेंगे, लेकिन एक पहेली भी पूछ लेते हैं। पहेली ये है कि ऐसी कौन सी म्यूज़िकल ही इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपको म्यूज़िक का शौक़ आपको पता होना चाहिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गाना बजाने के भी काम आता है और खाना पकाने के भी काम आता है। गाना बजाने की जैसे आप स्टिक होती है ना, मेरी स्टिक ड्रम स्टिक, वो वाली स्टिक तो नहीं? ड्रम स्टिक जो है मैं बता रहा हूँ। ड्रम स्टिक आप जैसे किसी चीज़ को शेक करना हो तो आप उसके अंदर यानी कि राउंड कर सकते हैं, तो ड्रम स्टिक बजा भी सकते हैं। दिस इज़ जैसे कि नहीं वो ड्रम स्टिक भी मैं ड्रम स्टिक भी बोलूँगा क्योंकि मेरे ज़हन में तकरीबन यही सवाल। नहीं, गलत आंसर किया है आपने। तुझको सामने पाता हूँ जब खुद को देखने आता हूँ। शीशा। कमाल है, क्लैपिंग करो खुद के लिए। चलो जी, गाना सुना दो। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, तू चल रहा है तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं, थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तू चल रहा है तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं, ओ हम सफर ओ हम नवा तो कर तेरा हूँ, बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है, जिंदगी में मेरी यारा जो भी कमी थी आ जाने से तेरे अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चट का गपशप का सिलसिला तो जारी है। उम्मीद है आप लोग घर बैठे भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपसे एक पहेली है, वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बजाते भी हैं और घर में भी इस्तेमाल करते हैं। बजाते भी हैं और घर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये परात वगैरह होती है। नो, परात कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, वो ऐसे है ना, उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं और बजाने के टाइम जब मेहंदी वगैरह या ढोलक वगैरह साथ परात बजा भी लेते हैं। ना, बिल्कुल गलत आंसर किया है आपने। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ब्रेक के
बाद आपका प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहूँगी। मैं अभी लोगों की तरफ चलूँगी, उनसे पूछूँगी कि जो हम लोग सिम यूज़ करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, सिम को कभी सोचे कि इसका फुल फॉर्म क्या है? सिम स्टैंड्स फॉर, अभी देख लेते हैं कितने लोगों को इसका पता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मलिक फजल अहमद। अभी आप अपने फ्रेंड को कह रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। जी मैंने कहा है तो वो भी बना ले जाओ। अच्छा जी, चलिए आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ बेसिकली। फार्मर हैं बेसिकली। ओके, तो फार्मर्स जहाँ पर हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, सब्जियाँ फ्रूट्स मुहैया करते हैं, वहीं जब वो जलाते हैं चीज़ों को कुछ, तो उससे जो फ़ज़ा है वो आलूदा होती जा रही है। उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? उसमें आप लोग क्या किरदार अदा करते हैं? जी वो जो सब फार्मर हैं वो ऐसा नहीं करते। इसमें कुछ फार्मर हैं जो ऐसा करते हैं। कुछ तो इसलिए करते हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा रकबा है, वो कुछ और उसको कर नहीं सकते। वो आसानी से ये तरीका करते हैं, लेबर लगाते हैं, मुलाजम लगाते हैं और जला देते हैं। हम दोस्तों ने काफ़ी फार्मर्स ने मीटिंग्स की हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश करें और उसको, ये बाक़ियात है फसल की, जो भी होता है ना, इसको इसके बीच में ही ग्राइंड कर दें और वो फसल की एक जैसे हम खाद वगैरह लगाते हैं तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय कि ज़्यादा हम उसको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। उससे जो वो बाक़ियात है वो ज़मीन को मिले और ज़मीन की असल हालत जो है वो वैसी की वैसी रहती है। वरना बाक़ियात जब जलाते हैं तो वो नुकसान होता है, ज़मीन का भी नुकसान होता है। चलें जी, बहुत सीरियस टॉपिक पर हमने गुफ्तगू स्टार्ट कर दी थी। अब आपसे पूछ लेती हूँ कि एक पहेली, ठीक है, पहेली बूझनी है आपने। बचपन में शौक़ था पहेलियाँ बूझने का? थोड़ा बहुत था। चलें, फिर समझे कि बचपन के दिन वापस आ गए। आपसे एक पहेली है, वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बजाते भी हैं और घर में भी इस्तेमाल करते हैं? बजाते भी हैं और घर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये परात वगैरह होती है। नो, परात कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, वो ऐसे है ना, उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं और बजाने के टाइम जब मेहंदी वगैरह या ढोलक वगैरह साथ परात बजा भी लेते हैं। ना, बिल्कुल गलत आंसर किया है आपने। आप सिम यूज़ करते हैं? जी। आपको पता है सिम की फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है? नहीं। चलें फिर कोई अच्छी बात शेयर करें। मैं यही कहूँगा अपने सारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, खूब दिल लगा के मेहनत करें, जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें और एतमाद के साथ करें। ये जो शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं लोग, मैं शॉर्ट करूंगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शॉर्ट करते करते अपने आप को शॉर्ट करते हैं या अपनी फैमिली को शॉर्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, पूरा तरीके से भरपूर मेहनत करके और मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल इंसान को। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। टंग ट्विस्टर का शायद आपको ना पता हो कि कुछ अल्फाज उन्हें आपने बोलते जाना है, ठीक है? मैं बताऊँगी आपको, आपने फिर उन्हें बोलते जाना है। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला, सॉरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अली हसन। आप क्या करते हो? मैं प्राइवेट कंपनी में सप्लाई एसोसिएट के लिए जॉब। आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि जो लोग, बेहतरीन इंसान तो वो होता है ना जो अमल भी करता है बातों पर जो उसे अच्छी बताई जाती हैं। आजकल का दौर है कि लोग अच्छी बातें सुनते तो हैं, कोट्स लोगों को शेयर भी करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटसेस भी लगाए होते हैं, अच्छी बातें, अच्छी बातें, तो उन पर अमल करते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में? वेल बड़ा डिफरेंट सा जो है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हर इंसान का जो वो ख़ुद करता है उसका उसके अकॉर्डिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उतना अमल तो डेफिनेटली हम नहीं करते हैं आज के दौर में जितना करना चाहिए, बट अप टू सम एक्सटेंट कि इतना बुरा नहीं है माशरा जितना उसको कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वो एक दो श्रीलंका के वाक़यात होते हैं। बट ओवरऑल इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो 80-90% को अगर आप कंक्लूड करें तो हमारा माशरा ऐसा है कि वो अखलाकियात को बहुत ऊपर समझता है। आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, पहेली है। जब तुझे देखने आता हूँ खुद को सामने पाता हूँ, क्या है? मिरर। मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आपने भी आंसर किया, इससे पहले भी जिससे पूछा उन्होंने आंसर किया है। आपसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो ये है कि ऐसा कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गाना बजाने के भी काम आता है, खाना खाने के भी काम आता है, खाना पकाने के, खाना बनाने में? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गाना गाने के भी काम आता है और खाना बनाने के भी काम आता है। नो आइडिया। नहीं पता, आप क्या शेयर करेंगे? एनीथिंग, अ सॉन्ग।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझे ये दिन दिखलाया। सॉरी आगे नहीं आता। अच्छा गाया आपने। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उन्हें आपने रिपीट करना है, ठीक है? तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में, तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया, तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया, तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। Alright. शुक्रिया, हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सारा लियासिफ। सारा, कौन सी क्लास में? 6 क्लास में हो। फ्यूचर प्लान्स कुछ अभी तक सोचे हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर ही क्यों बनना है? डॉक्टर अच्छे लगते हैं। अच्छी लगती है जस्ट, ठीक है। आप मुझे बताओ कि कभी अच्छी बात कोई सुनी है आपने? हाँ जी। क्या है बताओ? डॉक्टर्स के बारे में? नहीं, डॉक्टर्स के बारे में नहीं, वैसे ज़िंदगी में जर्नली, कि कोई मामा ने, कोई बाबा ने, कोई आपको अच्छी बात बता दी। नहीं आ रही? चलो आप बताओ कि क्या शेयर करोगे? सॉन्ग। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदाए रहना दिल में करीरों में। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत अच्छा गाना गाया है आपने। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, तो आपने कुछ अल्फाज बोलने हैं जो मैं कहूँगी और वो स्पीड में बोलने हैं, ठीक है? गौर से सुने। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ में तेल में मिल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ कर तेल में मिल गया। तुल गया। तुल गया। फिर बोला। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ कर तेल में तुल गया। बोलने आपने 5 दफ़ा बोल। तोला ताल तेल में। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला ताल ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला ताल तेल में तोला ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला ताला तोड़ कर तेल में मिल। तोला राम ताला तोड़ के। तोला राम ताला तोड़ कर तेल में तुल गया। तोला ताल तेल ताले को तोड़कर तेल में तुल गया। ताला तोड़कर तेल में मिल गया। हर लाइन डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमसे यूं फरावों के लहजे में ना बात कर, हम तो पागल हैं खुद से उलझ जाते हैं। आप मुझे ये बता दो कि लंदन जो है वो किस दरिया पर मुश्तमिल? किस दरिया पर किस दरिया पर मुश्तमिल है? लंदन जाने का शौक? लंदन जाने का शौक नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं, इसलिए पता नहीं है मुझे। पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से? आज वीज़ा मिले बाहर का नहीं जाओगे? नहीं। इस ब्रेक के बाद आप मौजूद हैं जाज़बा मलिक के साथ और मैं पूछ रही हूँ लोगों से पहेलियाँ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। आइए जी, लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक पहेली पूछते हैं। वो पहेली जो है वो ये है कि ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसको हम बजाते भी हैं और अपने घर में किचन में इस्तेमाल भी करते हैं खाना पकाते वक्त। तो आइए देखते हैं कितनी ख़वातीन इसका आंसर कर पाती हैं।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयदा अनम मसूद। आप मुझे ये बताइए अनम के क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, वैसे स्टडी कर रही थी। आपसे एक पहेली पूछ लेती हैं, सही है? जी जी। पहेली ये है कि ऐसी कौन सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गाना बजाने के भी काम आता है और खाना पकाने में भी काम आता है? चिमटा। फाइनली ये वो लड़की हैं जिन्होंने इसका आंसर कर ही दिया। क्लैपिंग करो खुद के लिए, किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया था। क्या शेयर करो? मैं एक शेर सुना देती हूँ आपको। वो ये है कि हमसे यूं फरावों के लहजे में ना बात कर, हमसे यूं फरावों के लहजे में ना बात कर, हम तो पागल हैं खुद से उलझ जाते हैं। अरे क्या बात है। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना है, ठीक है? तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तेल के तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। स्पीड में बोलना है और ज़्यादा सा बोलना है। तोला राम ताला तोड़ के तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आज़म खान। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स है मेरे, मैं डिजिटल मार्केटिंग में आगे काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बातें आजकल हम बहुत सुनते हैं, कोर्स भी पढ़ते हैं, इन पर अमल कितना किया जाता है? अभी ये डिपेंड करता है उन कोर्स पे जिन पे अमल किया जाए। कुछ होती है जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, उसको बस सबक हासिल करने के लिए लिया जाता है। लेकिन जैसे कि अच्छी बातें भी तो होती हैं ना, कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। कम किया जाता है, सुन के उन पर अमल करना चाहिए। आप मुझे ये बता दो कि लंदन जो है वो किस दरिया पर मुश्तमिल? किस दरिया पर किस दरिया पर मुश्तमिल है? लंदन जाने का शौक लंदन जाने का शौक नहीं है। नहीं है? इसलिए आपको पता नहीं, इसलिए पता नहीं है मुझे। पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से? आज वीज़ा मिले बाहर का नहीं जाओ? नहीं। हैरानी है, वैसे इतना बड़ा झूठ कैसे कोई बोल सकता है? ऑप्शंस आपको मिलती रहती हैं, आप पे डिपेंड करता है ना आप वर्किंग किसके लिए करना चाह रहे हो। वहाँ जाके वर्किंग के नहीं, घूमने फिरने की बात करें। घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाओ। कौन सी अच्छी जगह हैं और कौन कौन सी जगह आपने विजिट की हैं, कैसी लगी आप? मुझे शौक भी बड़ा है। मैं नॉर्दर्न एरियाज में ये स्वात हो गया, स्कर्दू हो गया, हुंजा वगैरह, ये सारी जगह मैंने घूमी हुई है तकरीबन। कौन सी सबसे प्यारी है और क्यों जाना चाहिए, क्या है उन जगहों पर? अब पाकिस्तान हम ज़्यादातर इंडोर्स करते हैं बाहर की नेचर को, कि हमें स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए, मलेशिया, ये यहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारा इतने ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। रिसेंटली हम गवादर है, बहुत प्यारी जगह। अभी मेरा प्लान है वहाँ पे जाने का, कब बनता है वो डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, स्कर्दू है, रिसेंटली वो मोटरवे हाईवे जो है वो ओपन हो गई है। तो पहले था कि वो रास्ता बहुत ख़राब था, आपका काफ़ी टाइम लगता था। अब जिस तरह हमारी मोटरवे है पाकिस्तान लाहौर से इस्लामाबाद की, उससे ज़्यादा प्यारी मोटरवे वहाँ पे बनी है और कह रहे हैं दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है वो। आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। पहेली ये है, जब तुझे देखने आता हूँ खुद को सामने पाता हूँ। शीशा। बिल्कुल ठीक है। सिम की, चलो मुश्किल पूछ लेते हैं। सिम जो है, सिम की एब्रीवेशन क्या है? सिम की एब्रीवेशन क्या है? ये मुश्किल थी। सोचना पड़ेगा। सिम की एब्रीवेशन क्या है? मुझे नहीं आइडिया। चलो फिर गाना सुनाओगे? नहीं, गाना मैं नहीं। फिर क्या शेयर करूं? गला बहुत ख़राब है, कुछ शेयर भी नहीं कर सकता। खाना पकाता? खाना पकाता नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़े तो पका लेता हूँ। ये नहीं है कि क्या पकाया अभी तक, और क्यों पकाया, क्या पकाया और कैसे पकाया? नाश्ता तो मैं इजीली बना लेता हूँ, अंडा ऑमलेट, ब्रेड वगैरह। उसके अलावा 1-2 दफ़ा ट्राई किया, सूजी का हलवा बनाया था। हलवे पर चले गए डायरेक्ट? वालिदा ने बनाया जिस तरह सूजी का बनाते हैं, काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, लेकिन वालिदा ने कहा था कि बनाओ। वालिदा ने कहा बनाओ, मैंने कहा बना देते हैं।
नाइस। आज से टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, गौर से सुनना अल्फाज को। टंग ट्विस्टर पता नहीं क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। कुछ अल्फाज बोलूँगे, आपने रिपीट करना है। जो भी वर्ड बोलेंगे उससे आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया, ये 5 दफ़ा होता है। तोला राम लाम क्या? तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। ये आप चाह रही है मैं तोतला हो जाऊँ? एक तो दोबारा रिपीट। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम नहीं, मेरे से नहीं। नहीं, आप तो आपसे ज़रूर करवाना है। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। अब बाकी तोतले हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फरीहा। आपका नाम? सिद्रा। बहनें हो? नहीं, फ्रेंड्स हो। कितना अर्सा हुआ दोस्त? मैक्सिमम 4 years। अच्छा, 4 साल आपकी दोस्ती को हुए हैं। कभी इसने आपको अच्छी बातें समझाई हैं कि तुम इस तरह किया करो, ये ऐसे वैसे वैसे? जी, मुझे कौन सी बताओ हमें भी। यही कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, फिरना नहीं है ज़्यादा, ये जो समझाती है ये। तो दोस्त हो के कह रही है फिरना नहीं है, दोस्तों के साथ ही तो इंसान फिरता है। नहीं, ये मतलब कि पढ़ाई के वक्त आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप दोनों से मैं ना एक पहेली पूछती हूँ। पहेली ये है कि ऐसा कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गाना बजाने के अलावा खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आला, खाना बनाने के अलावा म्यूज़िक खाना में इस्तेमाल होता है। जवाब नहीं। कितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का पता है? पियानो है, वायर पियानो होता है, बैंड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, अदरवाइज बस इतना ही कर ले। आपको पता है कि जो लंदन है वो किस दरिया पर मुश्तमिल है? किस दरिया? नहीं पता, क्या शेयर करो? इनसे पूछ ले क्या जी, शेयर करो शेयर। चले मैं इकबाल का शेर वॉइस करती हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है, आप दोनों से एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, गौर से सुनना। टंग ट्विस्टर का पता है ना क्या होता है? क्या होता है? आप कुछ बोलेंगी और तेज। आपको कुछ आता है वैसे खुद से कोई टंग ट्विस्टर? क्वेश्चन वो पत्ते पपीते के पत्ते। चलो मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। एक बार दोबारा। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। आप जब तक कहेंगे मैं बोल मैं इसे सिखाओ। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया। तोला राम ताला तोड़ के तेल में। ठीक है जी, ज़बरदस्त, इन्होंने बड़ा अच्छा टंग ट्विस्टर किया है। इनाम खुद ही को दे दीजिए, खुद ही। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिम की फुल फॉर्म क्या है। सिम तो हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स की यूज़ करते हैं और सिम के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि सिम की फुल फॉर्म क्या है। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। और जो लंदन है वो किसको नहीं पसंद, लंदन जाने का सबको शौक़ होता है, लेकिन पता है लंदन किस दरिया पर मुश्तमिल है, दरिया थेम्स पर। एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। और मैं ख़ुद को सामने पाता हूँ जब तुझे देखने आता हूँ। ये है आईना। आईने को हम देखने जाते हैं तो हम ख़ुद को भी देख लेते हैं। एक और हमने क्वेश्चन पूछा था, एक पहेली ही थी कि ऐसा कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाने के भी काम आता है और खाना पकाने के भी काम आता है। वो है चिमटा। चिमटा रोटी है, रोटी खाना है, पकाने के काम आता है। ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।